हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो पार्ट पढ़ेंगे उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें। और आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर चाहिए जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, उसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर अभी हम करेंगे। तो ये रहे स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्न प्राकृतिक संसाधनों का क्या उपयोग होता है। तो इसमें सबसे पहला है जल। तो जल के उपयोग बताने हैं। तो देखिए बुक में इसका आंसर है, ये ब्लू बॉक्स है उसके जस्ट ऊपर देखिएगा अपने बुक में, है ना। प्राकृतिक घटक पानी का उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहा है। हम सभी को सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। इससे पानी का असाधारण महत्व ध्यान में आता है। तो पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा पूछा है वन के उपयोग बताने हैं। उत्तर है, वनों से लकड़ी, रबर, गोंद, फल, औषधि, वनस्पति आदि उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको भी हम इस उत्तर में मिला करके ही लिखेंगे। तीसरा है प्राणी। तो प्राणी का उत्तर यहाँ पे है। तो ये देखिए, ये है ना ग्रीन वाला पिक्चर, उसकी आकृति जो है उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है, प्राणियों का उपयोग मनुष्य विविध कार्यों के लिए करता है। घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा जैसे प्राणियों का उपयोग मनुष्य रूप में जोताई, यात्रा, माल ढुलाई आदि कार्यों के लिए किया जाता है। बकरी, गाय, भैंस का उपयोग प्रमुखतः दूध के लिए किया जाता है। प्राणियों से मांस, अंडे, हड्डियों का पाउडर, चमड़ा जैसे उत्पाद मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला पूछा है खनिज। तो हमें खनिज के संसाधनों का उपयोग बताना है। यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स है, वहाँ लिखा है थोड़ा सोचो। उसके ऊपर देखिए आंसर है, यहाँ लिखा है, हमें खनिजों से विभिन्न धातुएं, रसायन मिलते हैं। कुछ रसायनों का उपयोग औषधियाँ तैयार करने में होता है। खनिजों के उपयोग के आधार पर उनके दो समूह बनते हैं, धातु खनिज और अधातु खनिज। धातु खनिजों का उपयोग मनुष्य रूप में विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा, बॉक्साइट आदि। अधातु खनिजों का उपयोग विभिन्न रसायनों को तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे जिप्सम, काला नमक, कैल्साइट आदि। इसी में अगला है, वह है भूमि और जमीन का उपयोग बताना है। तो देखिए यहाँ उत्तर है, भूमि अर्थात जमीन भी एक साधन है। भूमि पर जन्म लेने वाले अधिकांश सजीवों की वृद्धि, निवास और मृत्यु उसी जमीन पर ही होती है। भूमि संसाधन के असाधारण महत्व है, अतः इस संसाधन का उपयोग उपयुक्त सभी चित्रों में दर्शाए गए उपयोगों के अतिरिक्त अचल संपत्ति के रूप में भी किया जाता है, जैसे जमीन का क्रय विक्रय, महत्वपूर्ण भूमि जमीन खरीदना, भवन निर्माण कार्य करना, व्यापार के लिए भूमि का उपयोग में लाना आदि मुद्दों का समावेश किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न है निम्न प्रवाही तालिका पूर्ण करो। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन लिखा है और ये कुछ बॉक्स हैं जो कुछ फिल है और कुछ खाली है, उसको हमें पूरा करना है। तो ये देखिए यहाँ तालिका पूर्ण की हुई है। तो यहाँ पर देखिए मृदा का हो जाएगा खेती, हवा का हो जाएगा श्वसन, पानी हो जाएगा पीने के लिए, खनिज धातु, वनस्पति लकड़ी, पानी समूह मछली और प्राणी विभिन्न कार्य के लिए। तो ये हमारी तालिका पूर्ण हो गई। अब अगला प्रश्न है, इसी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसी में पहला प्रश्न है, मृदा का तैयार होना किन घटकों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से घटक है जिन पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर है यहाँ। तो किताब में ही देखिए ये फोटो बनी है, उसके साइड में आंसर है। मृदा का निर्माण मुख्य रूप से मूल चट्टान, जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। तो ये उत्तर भी हमें यहाँ मिल गया। इसी में अगला प्रश्न है दूसरा, वनों से कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर भी यहाँ पर है, ये फोटो बनी हुई है। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, हम वनों से लकड़ी, रबर, गोंद, फल, औषधियाँ, वनस्पति आदि उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी हो गया। अब अगला प्रश्न है तीसरा,
खनिज के क्या क्या उपयोग हैं। तो खनिज के क्या क्या उपयोग हैं हमने पहले भी देखा है, अभी भी इसका उत्तर हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर है खनिज के उपयोग। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, कुछ रसायनों का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है और कुछ धातुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसे लोहा, बॉक्साइट आदि। और अधातु में खनिज नाम है जैसे काला नमक और जिप्सम। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमें यहाँ मिल गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि जमीन का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो पहले भी हमने इसका आंसर देखा है, अभी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, इन साधनों का उपयोग उपयुक्त जैसे जमीन का क्रय विक्रय, महत्वपूर्ण भूमि जमीन खरीदना, भवन निर्माण कार्य करना, व्यापार के लिए भूमि को उपयोग में लाना आदि मुद्दों का समावेश किया जाता है। इसी में 5वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर यहाँ देखिए ब्लू बॉक्स में है। उत्तर है, मनुष्य कितनी भी उन्नति कर ले फिर भी उसे अनेक बातों के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति केवल मनुष्य के लिए नहीं है, अपितु अन्य सभी सजीव भी उस पर निर्भर करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम सदैव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें। तो यहाँ पर इस पाठ के सारे स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इसे दें। धन्यवाद। थैंक यू।